हेलो दोस्तों। जैसे कि आज दिनांक 25 जनवरी 2021 दिन सोमवार की कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बनवाने के नियम में बदलाव। नालंदा विश्वविद्यालय में पीजी पार्ट 2 की परीक्षा 27 जनवरी से। डीआरडीओ में निकली वैकेंसी। एक दिन के लिए उत्तराखंड के सीएम बनी सृष्टि गोस्वामी। भारत में सैकड़ों बांध से बढ़ा गंभीर खतरा। पटना विश्वविद्यालय में फिर से शुरू होगी इंटर की पढ़ाई। 3 जगहों से किसान की ट्रैक्टर रैली निकलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भूमिहीन को भी मिलेगा। जैसे कि बैंक से भी इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रहे हैं कुछ। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सिपाही परीक्षा भर्ती के दौरान कई जगह पर हुआ हंगामा। कई अभ्यर्थी ने छोड़ी परीक्षा। खगड़िया में 21 अभ्यर्थी कॉपी लेकर फरार। कृषि कॉलेज को मिलेगा बीवी की दर्जा। पटना के गांधी मैदान में फहरेगा भागलपुर का वन राष्ट्रीय ध्वज। मुंबई के आज़ाद मैदान में आज जुटेंगे हजारों किसान आंदोलन पदाधिकारियों के साथ बैठक में बनी बात। 3 जगह से निकलेगी ट्रैक्टर रैली। पुलिस ने साजिश से किया अगवा। सिंधु टिकारी और गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकाली जा सकेगी। किसान नेताओं से ट्रैक्टर की संख्या बताने की कहा गया है। ट्रैक्टर की रफ्तार 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। रैली में ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली नहीं लाने का अपील की गई है। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमला की आशंका। हाई अलर्ट। भारत में सैकड़ों पुराने बांधों से बढ़ा गंभीर खतरा। भारत, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से बने बांधों का अध्ययन किया गया। 75% यानी 32,716 बड़े बांध 4 एशिया देशों में जैसे चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया में है। इनमें से ज़्यादातर 50 साल पुराने हैं। बांधों की दीवार टूटने का आशंका। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 58,700 बड़े बांध में से ज़्यादातर का निर्माण 1930 से 1970 के बीच हुई है। इन्हें 50 से 100 साल के लिए बनाया गया था। कंक्रीट से बना बांध 50 साल के बाद संभवतः पुराना हो जाता है। इसलिए दुनिया के हजारों बांध इस समय खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। इनकी दीवार टूटने की खतरा पैदा हो गई है। अमेरिकी विमान वाहक पोत दक्षिण चीन सागर में घुसा। आज से स्ट्रीट लाइट की शिकायत होगी दूर। फरवरी तक पूरा होगी स्ट्रीट लाइट लगाने के काम। निकाय कंपनियों बैठेगी प्रतिनिधि। दिल्ली कोलकाता से 20 घंटे की यात्रा कर पटना पहुंची विमान। पटना विश्वविद्यालय में फिर से शुरू होगी इंटर की पढ़ाई। विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक की सहमति। 15 साल पहले बंद हुई थी इंटर की पढ़ाई। बिहार बोर्ड इंटर व मैट्रिक की परीक्षा की ऐप से होगी निगरानी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2021 की ऐप से निगरानी करेगी। इसके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन ऐप विकसित किया। इसका मकसद परीक्षा में धांधली को रोकने के साथ साथ अन्य
सूचनाएं तुरंत हासिल करना है। ऐप से सभी जिले के डीओ सहित अन्य अधिकारी को जोड़ा गया है। इंटर की परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक सभी 38 जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर होगी। कुछ लोग के लिए सत्ता का मतलब सुख और हम लोग के लिए सत्ता के लिए सेवा। मुख्यमंत्री पहले फोन कर लालू का हालचाल लेते थे, पर उनका ख्याल रखने वाला क्या बोलने लगे। सीएम ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जल्द ही स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी थी। साथ ही कहा कि फोन कर उन्हें हाल चाल लेते थे, लेकिन उनका ख्याल रखने वाले क्या क्या बोलने लगे। इसके बाद समाचार का माध्यम से जानकारी सुन लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में पीजी पार्ट 2 की परीक्षा 27 जनवरी से, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 10 फरवरी तक रिजल्ट देने के आदेश। नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने कई परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी। विश्वविद्यालय की ओर से कई परीक्षाएं नहीं हो सकी थी। एमए इन पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एमजीएसी और होम साइंस को छोड़कर एमए, एमएससी और एमकॉम पार्ट 2 की सभी परीक्षा 27 जनवरी से शुरू होगी। विश्वविद्यालय की प्रशासन ने परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। 27 जनवरी से ही एमएलएस और बीसीए की परीक्षा भी शुरू हो रही है। इस संबंध में एनओयू के कुल सचिव डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही परीक्षार्थी को मास्क पहनना परीक्षा देना होगा। पीएनबी के ग्राहकों को 31 मार्च तक ले नया चेकबुक और पता कर लें ब्रांच का नया आईएफएससी कोड। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में है तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों से ट्विटर के जरिए कहा है कि पुराने आईएफएससी कोड और एमआईसीआर कोड को 1 अप्रैल से बदल दिया जाएगा। 31 मार्च 2021 के बाद यह कोड काम नहीं करेगा। अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करने है तो इसके लिए आपको बैंक में नया कोड लेना होगा। बता दें कि 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने पीएनबी के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज हुआ था। पीएनबी में मर्ज के बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की सभी शाखाएं अब पीएनबी की शाखाएं के रूप में काम कर रही है। बैंक की 11,000 से अधिक शाखाएं और 13,000 से अधिक एटीएम अब कार्यरत है। डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2021 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए सुनहरा मौका है। डीआरडीओ ने ऑपरेटर्स के लिए रिक्त पदों के आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट डीआरडीओ गवर्नमेंट इनके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
इन भर्ती प्रक्रिया की तहत संगठन में 62 पद की भरेगी। पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2021। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अब भूमिहीन को भी मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिवसागर जिले स्थित जेरेक पाठन में रहने वाले भूमिहार मूल निवासी के लिए 1.6 लाख भूमि पट्टे वितरण अभियान की शुरुआत की। इन मौके पर उन्होंने कहा, अब इनको केंद्र व राज्य सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ मिलना भी सुनिश्चित हुआ है, जिससे वे अब तक वंचित थे। अब उन्हें भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, क्योंकि अब जमीन पर उनका नाम का पट्टा और नियम का मुताबिक जिनके नाम का खेती की जमीन उसे पीएम किसान लाभ का योजना मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बनवाने के लिए नियम में इन राज्यों ने किया फिर बड़ा बदलाव, जाने सब कुछ। ड्राइविंग लाइसेंस न्यूज। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसी राज्यों ने लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों का पंजीयन आरसी के लिए नए नियम लागू कर दिया। वहीं कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकृत किया जा ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी कई सेवाओं। कुछ राज्यों में बदलाव। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य लर्निंग आरसी के नियमों में 1 दिन के लिए उत्तराखंड के सीएम बनी सृष्टि गोस्वामी अफसरों को दिया ये निर्देश। हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी 1 दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनी। विधानसभा भवन में राज्य के मंत्री धन सिंह रावत ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के तौर पर सृष्टि ने करीब दर्जन भर विभागों और अधिकारियों के साथ की कई दिशा निर्देश। नताशा संग विवाह से बंधे वरुण धवन, देखें शादी की पहली तस्वीर।